नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। दरअसल पाकिस्तान ने अपने रेयर अर्थ मिनरल की पहली खेप अमेरिका रवाना कर दी है। बाकायदा व्हाइट हाउस में पहुंचकर असीम मुनीर और शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप के तलवे चाटे हैं। बदले में पाकिस्तान को नए आका से बड़े इनाम की उम्मीद थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का इतिहास रहा है कि वो किसी के सगे नहीं निकले और ये एक बार नहीं बार बार नजर भी आया। पाकिस्तान आस पाले बैठा था कि अमेरिका उसके सिर पर हाथ रखने के साथ साथ उसे भारत से मुकाबले के लिए ज्यादा ताकतवर हथियार देगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उस अफवाह पर भी पानी फेर दिया। इसके तहत यह कहा जा रहा था कि अमेरिका पाकिस्तान को AIM 120 एडवांस्ड मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइलें देने जा रहा है। अमेरिकी दूतावास के मुताबिक यह खबर गलतफहमी का नतीजा है और इसी पर देखिए हमारी खास पेशकश। चीनी पटाखों के आसरे पर जीने पर मजबूर हुई पाकिस्तानी सेना। तलवे चाटने पर भी झटका। ट्रंप ने पाक का भ्रम दूर किया। एमराम मिसाइल से इनकार। मुनीर की चापलूसी गई बेकार। चीनी हथियारों के भरोसे पाक। जंग में फिर मिलेगा मात। पाकिस्तान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चापलूसी करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। शहबाज और मुनीर अमेरिका तक गए और उन्होंने रेयर अर्थ मिनरल का खजाना भी सौंप दिया, लेकिन इसके बावजूद अब अमेरिका ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दे दिया है। भारत में अमेरिकी दूतावास ने शुक्रवार को एक बयान जारी किया। अमेरिकी दूतावास ने उन मीडिया रिपोर्टों पर स्पष्टीकरण जारी किया है जिनमें दावा किया गया है कि अमेरिका पाकिस्तान को एडवांस एयर टू एयर मिसाइल्स एमराम बेचने जा रहा है। दूतावास ने स्पष्ट कहा कि ये जानकारी गलत व्याख्या पर आधारित है और पाकिस्तान को किसी प्रकार की नई या उन्नत मिसाइल प्रणाली नहीं दी जा रही है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की नई दिल्ली स्थित एम्बेसी ने ऐसी सभी मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज किया है कि जिसमें कि ये कहा गया था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पाकिस्तान को AIM 120 एडवांस्ड मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स, जिसे एमराम के नाम से भी जाना जाता है, उसकी एक नई डील देने जा रहा है और उसे अपग्रेड करने जा रहा है। इस तरीके की रिपोर्ट्स को US एम्बेसी ने खारिज किया है। अमेरिकी दूतावास की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक कुछ दिनों पहले अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ वार ने कई कॉन्ट्रैक्ट्स की जानकारी साझा की थी। उसी सूची में पाकिस्तान से जुड़ा एक विदेशी मिलिट्री बिक्री कॉन्ट्रैक्ट संशोधन भी शामिल था, लेकिन उसका उद्देश्य केवल रखरखाव और स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति था। दूतावास ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट किसी नई मिसाइल डिलीवरी या पाकिस्तान की मौजूदा हवाई युद्ध क्षमता को अपग्रेड करने से जुड़ा नहीं है। सस्टेनमेंट का मतलब केवल मौजूदा सिस्टम के सपोर्ट से है, अपग्रेड से नहीं। और नई दिल्ली स्थित यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एम्बेसी ने इस बात को कहा है कि जो भी सप्लाईज एमराम के संबंध में पाकिस्तान को दी जानी है वो एक सस्टेनमेंट और स्पेयर्स पार्ट्स को देने की जो एक रेगुलर प्रक्रिया है उसके तहत ही जो पहले के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसी के कमिटमेंट को फुलफिल करने के लिए ही दी जाएगी। कोई नया अपग्रेडेशन या कोई नई डील एमराम की यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पाकिस्तान को नहीं देने जा रहा है। और इस तरीके के जो सस्टेनमेंट और स्पेयर पार्ट्स को देने की जो प्रक्रिया है वो अनेक देशों को अमेरिका दे रहा है और एक रूटीन प्रक्रिया है
और इसमें जाहिर है कि पाकिस्तान के पास भी F-16 विमान है और ये जो कॉन्ट्रैक्ट अमेरिका और पाकिस्तान का पहले का है। लेकिन इस एमराम मिसाइल के संदर्भ में अमेरिका कोई नई डील या नया अपग्रेडेशन वो पाकिस्तान को नहीं देने जा रहा, ये बात अमेरिका की तरफ से स्पष्ट कर दी गई है। बीते कुछ दिनों से कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये अटकलें लगाई जा रही थी कि अमेरिका पाकिस्तान को AIM-120 एमराम मिसाइलें उपलब्ध करा रहा है। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा था कि इससे पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट की क्षमता बढ़ेगी और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में बदलाव आएगा। ये स्पष्टीकरण फर्जी मीडिया खबरों के बाद आया, जिसमें पाकिस्तान अखबार डॉन भी शामिल था। इसमें अमेरिकी युद्ध विभाग के कॉन्ट्रैक्ट अपडेट में पाकिस्तान को नई मिसाइल बेचने के बारे में बताया गया था। इसमें बताया गया था कि एरिजोना के टक्सन में स्थित रेथियान कंपनी को मौजूदा एमरान प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट में 41 मिलियन अमेरिकी डॉलर का संशोधन मिला हुआ है, जिससे कुल कीमत 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा हो गई है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को जरूर बनाए रखना चाहता है, लेकिन ये जो संबंध है वो अमेरिका जाहिर है कि पाकिस्तान के अंदर जो उसके अपने वेस्टेड और स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट हैं उसको फुलफिल करने के लिए वो पाकिस्तान से एंगेजमेंट करके रखता है। ये जानते हुए भी कि पाकिस्तान एक आतंकपरस्त राष्ट्र है, अमेरिका पाकिस्तान में अपने स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट को और अपने अनेक जो उसके हित हैं उसको साधने के लिए पाकिस्तान के साथ वो संबंध बनाए रखना चाहता है। लेकिन इसका आशय ये नहीं है कि अभी हाल के समय में जो ट्रंप और मुनीर के बीच में वार्ता हुई उसके बाद पाकिस्तान कोई नई डील हासिल करने जा रहा है, ऐसा नहीं होने जा रहा है। ये अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया है और जाहिर है कि इससे ऐसे सभी कयासों में विराम लग जाना चाहिए कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पाकिस्तान के साथ कोई नई डिफेंस डील करने जा रहा है। नई मिसाइल सेल की खबरों ने इस धारणा को हवा दी थी कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच रिश्ते फिर से गर्म हो रहे हैं। हालांकि अमेरिकी दूतावास के बयान ने इन तमाम अटकलों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि कॉन्ट्रैक्ट का उद्देश्य केवल सिस्टम का रखरखाव, उपकरण अपडेट और स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति है। इसे किसी भी रूप में पाकिस्तान की हवाई शक्ति बढ़ाने के कदम के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। अमेरिकी अधिकारियों ने यह भी बताया कि इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं जो कई देशों के साथ चलते रहते हैं। इसमें हथियार प्रणाली के रखरखाव, परीक्षण और सप्लाई चेन के सुचारू संचालन से जुड़े तकनीकी अपडेट शामिल होते हैं। बयान में यह भी जोड़ा गया है कि कुछ मीडिया संस्थानों ने कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन शब्द का गलत अर्थ निकालते हुए इसे नए हथियारों की सप्लाई समझ लिया। अमेरिका पाकिस्तान के साथ कोई भी डिफेंस डील करते समय इस बात का अवश्य ध्यान में रखेगा कि उससे क्या अमेरिका के हितों को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्या अमेरिका के जो क्लोज स्ट्रेटेजिक पार्टनर भारत के हितों को या अन्य आतंकियों के कहीं मंसूबे इस तरीके के बड़े इक्विपमेंट्स को पाकिस्तान को देने से तो पूरे नहीं हो जाएंगे। कहीं हथियार जो है किसी आतंकी या किसी ऐसे रिजीम्स के पास तो नहीं पहुंच जाएंगे जो कि तानाशाही पूर्ण हो। तो अमेरिका पाकिस्तान के साथ कोई भी डिफेंस डील करते समय सावधानियां बरतेगा और अमेरिका अपने हितों को ध्यान में रखते हुए वो पाकिस्तान के साथ एंगेजमेंट जरूर रखता है, लेकिन पाकिस्तान के मूल चरित्र को अमेरिका भी जानता है। इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि अमेरिका पाकिस्तान को कोई ऐसा बड़ा डिफेंस डील देने जा रहा है कि जो कि अमेरिका के लिए और या अमेरिका के जो क्लोज पार्टनर्स हैं या अमेरिका के जो हित हैं उसके लिए कहीं से नकारात्मक साबित हो, कहीं से हानिकारक साबित हो। बता दें अमेरिका की एयरफोर्स के अनुसार एमराम हवा से हवा में मार करने वाली बेहद घातक मिसाइल है। ये मिसाइल अपनी टारगेट को खत्म करके ही दम लेती है। AIM-120 को यूजेस एयरक्राफ्ट कंपनी और रेथियान कंपनी मिलकर बनाती है। इस मिसाइल की लंबाई 143.9 इंच और इसका लॉन्च करते वक्त वजन 150.75 किलोग्राम होता है। वहीं ये हवा से हवा में 20 मील तक मार करने की क्षमता रखती है। ये मिसाइल सुपरसोनिक स्पीड से टारगेट की ओर बढ़ती है, पलक झपकते ही अपना काम कर देती है। इसमें एक्टिव रडार टर्मिनल या इनर्शियल मिड कोर्स लगे हैं जो इसे टारगेट पर पहुंचाते हैं। इसका शुरुआती वर्जन सितंबर 1991 से ही अमेरिकी सेना काम में ला रही है। AIM-120 एमराम मिसाइल
लुकडाउन शूटडाउन क्षमता भी रखती है, यानी ये निचले स्तर पर उड़ने वाले दुश्मन विमानों को भी नष्ट कर सकती है। इसका एक्टिव रडार लक्ष्य को स्वतंत्र रूप से ट्रैक करता है और जीपीएस असिस्टेड गाइडेंस और डेटा लिंक इसे जैमिंग से सुरक्षित बनाते हैं। ये मिसाइल एक साथ कई लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम है, जिससे ये डॉग फाइट और बियॉन्ड विजुअल रेंज में भी कारगर है। चार 4,900 से अधिक टेस्ट फायरिंग और 1,300 से ज्यादा वास्तविक युद्धों में सफलता के साथ ये मिसाइल अपनी विश्वसनीयता साबित कर चुकी है। हेड ऑन हमलों में इसका हिट रेट 90% से अधिक है। अमेरिका के इनकार के बाद अब साफ है कि पाकिस्तानी सेना चीनी पटाखों से ही चलेगी। यहाँ जान लेना अहम है कि पिछले 5 सालों में पाकिस्तान में खरीदे गए 81% हथियार चीन से मिले हैं। पाकिस्तान को चीन से मिलने वाले हथियारों में आधुनिक फाइटर जेट, मिसाइल, रडार और एयर डिफेंस सिस्टम शामिल हैं। पाकिस्तान में बनाए गए कुछ हथियारों में भी चीन की भूमिका है। इन्हें या तो चीनी कंपनियों ने बनाया है या इनमें चीन की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद शुरू हुआ, जब अमेरिकी हथियारों के प्रतिबंधों ने पाकिस्तान को चीन की तरफ लाकर खड़ा कर दिया। चीन ने लड़ाकू जेट, टैंक और तोपखाने की आपूर्ति की, जिससे दीर्घकालिक संबंधों की नींव पड़ी। शीत युद्ध के बाद साझेदारी और गहरी हुई, जब चीन ने पाकिस्तान के प्राथमिक आपूर्तिकर्ता के रूप में अमेरिका की जगह ले ली। दोनों के बीच 1963 का चीन पाकिस्तान समझौता हुआ, जिसके तहत सीमा विवादों का समाधान किया गया और 1966 में सैन्य सहायता शुरू की गई। अब पाकिस्तान में चीनी हथियारों का एक बड़ा हिस्सा है। पाकिस्तान चीन के J-10C और JF-17 थंडर फाइटर जेट का इस्तेमाल करता है। J-10C को चीन की कंपनी चेंगदू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन बनाती है, जबकि JF-17 थंडर को चीन और पाकिस्तान ने मिलकर बनाया है। PL-15 एक चीनी मिसाइल है, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान करता है। चीन के एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन द्वारा विकसित PL-15 एक लंबी दूरी के रडार गाइडेड एयर टू एयर मिसाइल है। रक्षा क्षेत्र में अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पाकिस्तान ने चीन और तुर्की से आधुनिक तकनीक से लैस ड्रोन खरीदे हैं। इनमें चीन से CH-4 और विंग लुंग ड्रोन और तुर्की से बयार, कतार, TB2 और अकिंची ड्रोन शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।